एक कहानी है। एक गांव में 6 दृष्टिहीन व्यक्ति रहते थे। एक बार उनके गांव में हाथी आया। सभी लोग उसे देखने जा रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि काश वे दृष्टिहीन न होते तो वे भी हाथी देख सकते थे। इस पर में से एक ने कहा कि हम हाथी को भले ही देख नहीं सकते, लेकिन छूकर तो महसूस कर ही सकते हैं ना कि हाथी कैसा होता है। सभी उसके बात से सहमत हो गए और उन्होंने हाथी को छूना शुरू किया। उन सब ने हाथी के शरीर के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श किया। जब उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए हाथी का वर्णन शुरू किया तो जिसने हाथी के अगले पांव को छुआ था उसने कहा कि हाथी किसी खंभे की तरह होता है। जिसने हाथी की पूंछ को छुआ था उसने कहा कि वह रस्सी की तरह होता है। पिछले पैरों को छूने वाला बोला वह पेड़ के तने की तरह होता है। जिसने काम का स्पर्श किया था उसने कहा कि वह तो बहुत बड़े सूप की तरह होता है। हाथी के पेट को छूने वालों ने कहा कि वह तो एक दीवार की तरह विशाल होता है। सूंड को छूने वालों ने कहा कि वह एक मोटी नली की तरह होता है। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उनमें बहस होने लगी और हर एक खुद को साबित करने में लग गया। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उनसे पूछा कि वे बहस क्यों रहे। उन्होंने कहा कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाए। उस व्यक्ति ने सबकी बात सुनी और बोला कि आप सभी सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि आप सब ने हाथी के शरीर के अलग अलग भागों को छुआ एवं महसूस किया। अब सबको पूरी तरह समझ आ गई। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि आप सब ने जो महसूस किया उसके अलावा भी आगे कुछ महसूस करते तो आपको हाथी असल में कैसा होता समझ आ जाता। वेद पुराणों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीकों से बताया जा सकता है। इसलिए यदि आप अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ अब कान हो और बाकी हिस्से किसी और के पास हो। इस कहानी का सीख ये है कि कई बार हम सच्चाई जाने बिना अपनी बात पर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं, जबकि हम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए पर दूसरों की बात को भी सुननी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग अनुभव होता है जिससे उसका राय भी उच्च कोटि का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग ग्रो।